हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी है वो भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, जो आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं और जो आज की करंट अफेयर हम देखते हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे, और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है। तो इसका ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी हरियाणा। तो जो इसका सही आंसर होगा, जो सेमीकॉन इंडिया 2024 का जो उद्घाटन है यह जो है पीएम मोदी जी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो चलिए बच्चों, इसको थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए क्या है। तो क्या है, पीएम मोदी जी ने जो है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए इसमें क्या है। तो इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार जिसका मूल्य वर्तमान में लगभग 23.2 बिलियन डॉलर है, जिसके साल 2028 तक 80.3 बिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान है। तो बच्चों क्या समझे हम लोग, वर्तमान में जो है यह जो है 23.2 बिलियन डॉलर है और जो 2028 तक जो है 80.3 डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो जो सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह जो उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ है। और यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंसिक नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है। तो इसका ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 20। तो जो इसका सही आंसर होगा, यह जो है 15 लोगों को जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, थोड़ा सा देख लिया जाए इसके बारे में। तो यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है राष्ट्रपति भवन में जो आयोजित एक समारोह में जो है नर्सिंग पेशेवर को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस बार यह अवार्ड 15 नर्सों को जो है कर्तव्य और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। और ये अवार्ड भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा साल 1973 से दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यह जो अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह जो है भारत सरकार के जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और यह जो है 1973 से जो है शुरू है। तो ये कितने लोगों को दिया गया, यह दिया गया है 15 लोगों को दिया गया है। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आज का जो अगला प्रश्न है, आज का अगला प्रश्न क्या है, तो जो आज का अगला प्रश्न, तो बच्चों जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल जो शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो जो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप का जो आयोजन है यह जो है श्रीलंका में किया जा रहा है। ऑप्शन डी श्रीलंका इसका सही होगा। चलिए बच्चों, इसको देख लिया जाए। तो ये क्या, भारत की सुभी गुप्ता ने जो है श्रीलंका के कलुतारा में हाल ही में समाप्त हुई राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में जो है लड़कियों की अंडर 16 में स्वर्ण और लड़कियों की अंडर 20 में कांस्य पदक जीता है। तो किस किस में जीता है, जो अंडर 16 में स्वर्ण पदक जीता है और जो है अंडर 20 में कांस्य पदक जीता है। सुभी ने जो है इससे पहले जो है राष्ट्रमंडल युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 स्वर्ण पदक जीता था। तो एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि यह जो है, पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप जो है यह श्रीलंका में हुई है। इसके अलावा जो शुभी गुप्ता जो है यह किस खेल से संबंधित है, बाकी कुछ याद रखिएगा चाहे ना रखिएगा, जो भी खिलाड़ी होता है उसका ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि यह किस जो है खेल से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, यह जो है शतरंज से जो है संबंधित है। तो ठीक है बच्चों, अब आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न है, एशियाई किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी गुजरात। तो बताइए कहाँ पे किया गया है। तो यह जो इसका सही आंसर होगा, यह जो है एशियाई किंग वल्चर के जो संरक्षण के लिए जो है भारत का पहला केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में जो है चालू किया गया है।
चलिए बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। तो जो एशियाई किंग जो है वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का जो उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो है वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज में जो है किया गया है। जो कैंपियरगंज में की जो है गोरखपुर के जो है वहाँ पे किया गया है। यह अपनी तरह का जो है भारत का पहला केंद्र है। इसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया हुआ है। इसके अलावा क्या है, गोरखपुर में इस केंद्र को लगभग 2.80 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है और इस सुविधा में जो है जीव विज्ञानी और वैज्ञानिक सहित 8 कर्मचारी हैं। तो इसमें क्या हमको समझ में आया है इस वाले में कि जो एशियाई किंग वल्चर का जो संरक्षण के लिए जो भारत का पहला केंद्र उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है, यह 2.80 की लागत से बनना है और उसके अलावा जो है यह गोरखपुर में जो है उत्तर प्रदेश के बनाया जा रहा है। और क्या है, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए बच्चों, ये प्रश्न हमने देख लिया है। अब आगे देखा जाए आज का अगला प्रश्न क्या है। चलिए बच्चों, तो जो आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह जो है ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी क्रोएशिया। तो जो इसका सही आंसर होगा, तो जो अरुण गोयल जी को जो है क्रोएशिया का जो है राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो विदेश मंत्रालय ने हाल ही में जो है रिटायर्ड IAS ऑफिसर अरुण गोयल को जो है क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। इससे पहले वह भारत के जो चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्यरत थे और जो है उन्हें नवंबर 2022 में जो चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। अब वह पंजाब कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी थे। तो क्या आप समझ में आया हमको जो है कि यह जो है क्रोएशिया के जो नए राजदूत है ये अरुण गोयल जी को बनाया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए बोइंग एयर, ऑप्शन बी लॉकहीड मार्टिन, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या ऑप्शन डी रिलायंस डिफेंस। तो जो इसका सही आंसर होगा, जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने जो है लॉकहीड मार्टिन के साथ जो है इन्होंने जो है अपना समझौता किया हुआ है। चलिए बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। तो यह जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने जो है भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए जो है लॉकहीड मार्टिन के साथ जो है एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इसमें भारतीय वायुसेना के मध्यम परिवहन विमान MTA कार्यक्रम के लिए भारत में जो है C-130J विनिर्माण और असेंबली का विस्तार करना भी शामिल है, जो अमेरिका और भारत की सरकार की जो है मंजूरी के लिए लंबित है। तो किसके साथ समझौता हुआ है, लॉकहीड मार्टिन के साथ जो है समझौता हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आज का जो अगला प्रश्न क्या है, आज का अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास जो है का आयोजन कर रहा है। तो ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो वरुण अभ्यास जो होता है ऑप्शन सी फ्रांस के साथ जो भारत करता है। चलिए बच्चों, तो इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। भारतीय नौसेना का जो P-81 विमान फ्रांसीसी नौसेना के साथ अभ्यास वरुण के जो है 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए यूरोप में अपनी पहली तैनाती के तहत फ्रांस में एयरबस 125 स्ट्रेसले ट्यूब पर उतरा है और भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना का द्विपक्षीय जो है नौसैनिक अभ्यास 1993 से चल रहा है। तो ये जो वरुण अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच होता है और यह जो है 1993 से जो है चल रहा है। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आज का जो अगला प्रश्न जो है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपके जो है कुछ प्रश्न हमने जो है सितंबर के पहले हफ्ते के भी रखे हुए हैं, क्योंकि जो आपकी ये क्लासेस जब चालू हुई थी, अभी जो है शुरू किए सितंबर की, तो आपका पहला हफ्ता जो है कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उसको भी जो है हर क्लास में जो है हम एक एक दिन जो है आपका लेते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपका जो है आपकी आगे की करंट अफेयर भी कंप्लीट होती चले और जो है आपका जो पुराना जो पिछला हफ्ता छूटे हुए कुछ करंट अफेयर है उनको भी पूरा किया जा सके। तो चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं।
ये जो प्रश्न है इसमें है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पम थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो यह जो है ऑप्शन ए ऊंची कूद, ऑप्शन बी जेवलिन थ्रो, ऑप्शन सी निशानेबाजी या ऑप्शन डी तैराकी। तो जो है शरद कुमार और मरियप्पम थंगावेलु जो है इन्होंने जो है ऊंची कूद में जो है यह जो है पदक जीता हुआ है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्या है, बीसीसीआई ने जो है हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? ऑप्शन ए MS धोनी, ऑप्शन बी दिनेश कार्तिक, ऑप्शन सी अजय रात्रा या ऑप्शन डी संजय बांगर। तो यह जो है बीसीसीआई ने जो है अजय रात्रा को जो है क्रिकेट टीम का जो है चयनकर्ता नियुक्त किया है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए बच्चों थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए। बीसीसीआई ने हाल ही में भारत के पूर्व विकेट कीपर अजय रात्रा को जो है 5 सदस्यीय पैनल में सलील अंकोला की जगह जो है पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। सभी 5 चयनकर्ता अलग अलग क्षेत्रों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और रात्रा अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली समिति में जो है उत्तरी क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे चला जाए। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है किसने जो है प्रोजेक्ट नमन का जो है पहला फ्रेज जो है लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन बी इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी NDRF या ऑप्शन डी ITBP। तो जो इसका सही आंसर होगा, तो ये जो प्रोजेक्ट नमन जो है इंडियन आर्मी के द्वारा चालू किया गया है, लॉन्च। चलिए बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। तो जो भारतीय सेना ने जो आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन की जो अध्यक्ष जो है सुनीता द्विवेदी के जो है साथ सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में जो है प्रोजेक्ट नमन का जो पहला फेज जो है लॉन्च किया है। यह प्रोजेक्ट रक्षा पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिक और उनके परिवारों को जो है सहयोग और सेवाएं प्रदान करने के लिए काम करती है। तो चलिए बच्चों, तो हमने क्या समझा जो है प्रोजेक्ट नमन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है इंडियन आर्मी के द्वारा जो है शुरू किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है किस केंद्रीय मंत्री ने जो है नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा जो है नया नोटरी पोर्टल? तो ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन सी S जयशंकर या ऑप्शन डी चिराग पासवान। तो जो इसका सही आंसर होगा, यह जो है जो नया नोटरी पोर्टल जो है यह जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। चलिए बच्चों इसको जो थोड़ा सा देख लिया जाए। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने जो है नई दिल्ली में जो है नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। यह जो है पोर्टल नोटरी के रूप में जो है नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने, प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जारी करने और जो है नवीनीकरण जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए जो है नोटरी और सरकार के बीच एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करता है। तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अपर्णा यादव, ऑप्शन बी अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन सी बबीता चौहान या ऑप्शन डी स्वाति सिंह। तो जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष जो है ऑप्शन सी बबीता चौहान को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है बीजेपी नेता अपर्णा यादव को जो है उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो उपाध्यक्ष कौन बना है? यह बनी है अपर्णा यादव। यूपी सरकार ने बबीता चौहान को जो है आयोग का अध्यक्ष और जो चारू चौधरी के साथ जो है अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नवनियुक्त अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। तो हमने क्या देखा, अध्यक्ष जो है बबीता चौहान है, इसके अलावा जो है चारू चौधरी और अपर्णा यादव जो है ये है उपाध्यक्ष और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का जो है रहेगा। तो चलिए बच्चों आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न है, पैरालंपिक और ओलंपिक में जो है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में जो है 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? ऑप्शन ए रश्मि कुमारी, ऑप्शन बी विशाखा शुक्ला, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर या ऑप्शन डी प्रीति पाल। तो आपको पता होगा, आपने क्लास देखी होगी, ये भी 2 दिन पहले जो है पैरालंपिक के ऊपर जो है आपकी पूरी क्लास ली गई थी। आप चाहें तो पूरा पैरालंपिक जो है एक क्लास में पूरा आप देख सकते हैं। तो जो है जिस बच्चों ने इस क्लास को देखा, सही बच्चे कमेंट करके बताएं कि जो है प्रीति पाल ने जो है किस किस इवेंट में जो है यह जो है पदक जीता है।
तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रीति पाल होगा। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और सभी बच्चे जो है कमेंट करके बताएंगे किस किस इवेंट में जो है प्रीति पाल ने जो है यह जो है पदक जीता है। तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है वित्त मंत्रालय एक प्रश्न हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है वित्त मंत्रालय ने जो है हाल ही में कितनी कंपनियों को जो है नवरत्न का दर्जा दिया है। तो जो वित्त मंत्रालय ने जो है ऑप्शन ए 3 को, ऑप्शन बी 4 को, ऑप्शन सी 5 को या ऑप्शन डी 6 को। तो जो वित्त मंत्रालय ने जो है हाल ही में जो है 4 कंपनियों को जो है नवरत्न का दर्जा दिया है। चलिए बच्चों पहले देख लिया जाए थोड़ा सा इसका है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 4 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और जो है SJVN और सौर ऊर्जा निगम और NHPC और जो है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जो है नवरत्न का दर्जा दिया है। भारत में 4 नई नवरत्न कंपनियों में से 3 रेलटेल, SJVN और NHPC सार्वजनिक रूप से कारोबार कर रही हैं और जो है नवरत्न कंपनियां बिना पूर्व सरकार मंजूरी के जो है 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। तो चलिए बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय ने जो है 4 कंपनियों को जो है नवरत्न का दर्जा दिया है और ये जो 4 कंपनियां कौन कौन सी है ये भी देख लीजिए एक बार। रेलटेल, SJVN और NHPC, इसके अलावा जो है सौर ऊर्जा निगम। तो ये 4 कंपनियां जो है टोटल होती हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन सी 75 या ऑप्शन डी 76। तो जिसका सही आंसर होगा यह जो है 75वें जो है वर्षगांठ पर जो है नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। तो चलिए बच्चों इसको थोड़ा सा देखा जाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो नया ध्वज और जो प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। ध्वज पर संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्थो जय अंकित है जिसका अर्थ होता है जहाँ धर्म वहाँ विजय है। तो चलिए बच्चों तो यह कौन सा था 75वां जो है वर्षगांठ थी और इस पर क्या लिखा हुआ है यतो धर्मस्थो जय, यह जो श्लोक जो है अंकित किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। आगे है पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है। तो ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है निषाद कुमार ने जो है रजत पदक जो है जीता है। तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। एक चीज़ याद रखिएगा जो भी खिलाड़ी हो उनको इस चीज़ से ज़रूर याद रखिए कि वह खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित है। जैसे कि निषाद कुमार जो है इन्होंने जो है पुरुषों की ऊंची कूद के T47 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो ये किससे संबंधित है ऊंची कूद से संबंधित हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। आगे पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। तो ये कौन सा है। ऑप्शन है IIM अमृतसर, अगला ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी IIT दिल्ली या ऑप्शन डी IIM अहमदाबाद। तो जो पंचायती राज मंत्रालय ने जो है 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम जो है IIM अमृतसर के साथ जो है आयोजित कर रहा है। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा देखा जाए। पंचायती राज मंत्रालय भारतीय प्रबंधन स्थान अमृतसर की जो है साझेदारी में 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस प्रबंधन विकास कार्यक्रम का जो आयोजन जो है 2 से 6 सितंबर 2024 तक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 10 राज्यों के जो पंचायती राज संस्थान PRI के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल होंगे। तो चलिए बच्चों अब आज का जो है अगला प्रश्न देखा जाए। आज का जो अगला प्रश्न है केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ऑप्शन है 1817 करोड़, 2817 करोड़, 3817 करोड़ या ऑप्शन डी 4817 करोड़। तो जो केंद्रीय कैबिनेट ने जो है डिजिटल कृषि मिशन के लिए जो है 2817 करोड़ ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा जो है मंजूर किए हैं। तो चलिए बच्चों देख लिया जाए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है घोषणा
कि देश में आर्थिक विकास की दिशा में एक आर्थिक कदम में जो है केंद्र सरकार ने जो 2817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। बागवानी के सतत विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की एक और बड़ी योजना कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ तक हमने जो है आज की जो करंट अफेयर देखी। चलिए बच्चों, कुछ कल की करंट अफेयर जो है उसको तेज़ी से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि कल जितनी भी हमने करंट अफेयर जो पढ़ी थी उसको एक बार रिवाइज़ कर ले, जिससे कि जो है हमारे सारे करंट अफेयर जो हमको याद रहे, ज़्यादा जल्दी समस्या ना हो। चलिए तेज़ी से खाली हम आंसर जो है क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या क्या है। पहला प्रश्न था 54वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में कैंसर की दवा में जो है कितने % घटा दी गई है। तो यह जो 12 से 5% कर दी गई है, अब घटा के 5% हो चुकी है। इसके अलावा जो नमकीन स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पे 18 से 12% तक घटा दिया गया है। चलिए बच्चों, आगे अगला प्रश्न क्या था, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो यह जो है अमित शाह जी को जो है अध्यक्ष चुना गया है राजभाषा समिति का। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या था, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है। तो यह जो है राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा जो है यह इसका जो शुभारंभ किया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया है। तो यह जो है नई दिल्ली में जो है TCC का उद्घाटन किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न क्या है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में किसे जो है भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है। तो यह जो है हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को जो है ध्वजवाहक बनाया गया है। चलिए बच्चों, अब आज का अगला प्रश्न देखा जाए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है। तो यह जो है महाराष्ट्र के जो है लातूर जिले में जो है किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 पैरालंपिक में जो है भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है। तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीता है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाला सबसे उम्र दराज भारतीय कौन है। तो ये कौन है, यह है सिद्धार्थ अग्रवाल जो है सबसे ज़्यादा उम्र दराज भारतीय बने हैं इंग्लिश चैनल को पार करने वाले तैर कर। चलिए बच्चों, अगला देखा जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो यह जो है कुल 18 जो है फुटबॉल स्टेडियम बनाने की जो है घोषणा की गई है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए, किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, और किसके खिलाफ बनाया है। तो यह जो है स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किस शहर में जल संचय जल भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है। तो यह जो है गुजरात के सूरत में जो है इसका जो है जल संचय जल भागीदारी पहल का शुभारंभ किया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं, तो किस केंद्रीय मंत्री को जो है टाइम मैगजीन के जो AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व की सूची में शामिल किया गया है। तो यह जो है जो केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी को जो है टाइम मैगजीन की AI के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है। चलिए बच्चों, अब जो है आगे देखा जाए, अगला प्रश्न कौन सा था। तो अगला प्रश्न कल था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में जो है महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है। तो जो राजस्थान में जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी की अध्यक्षता में जो है 33% आरक्षण की जो है घोषणा की गई है। चलिए बच्चों, अब आगे का अगला प्रश्न देखा जाए, कपिल परमार किस खेल में जो है पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। तो ये जो कपिल परमार जो है यह जूडो से संबंधित है। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि कोई भी खिलाड़ी हो वह किस खेल से संबंधित है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। तो ये किससे है, यह जो है जूडो से जो है संबंधित हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, यह जो है जूडो से संबंधित हैं। तो कपिल परमार किससे संबंधित है, जूडो से संबंधित है। चलिए बच्चों, आज का जो अंतिम प्रश्न क्या है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो जो है ज्योति बेरवाल ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास जो है यहीं समाप्त करते हैं, और इसके अलावा जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद।